हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि हमारे दांत खराब क्यों हो जाते हैं। हमारे दांतों में कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे दांतों में हो जाती हैं। हमने इससे पहले वीडियोस में हर प्रॉब्लम के बारे में समझा और उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि अगर आपके दांत में ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, या कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए क्या इलाज हो सकता है। आज हम इस वीडियो में समझ रहे हैं कि दांतों में क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे दांतों में क्यों हो जाती हैं। क्योंकि कई पेशेंट्स हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पुट अप किया है, क्वेश्चन ये पूछा है कि हमारे दांतों की हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे दांत खराब हो जाते हैं। कई लोगों के दांत खराब हो रहे हैं, कई प्रॉब्लम्स दांतों में हो रही हैं, तो किन कारण की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं? दांत जो आपके खराब हो जाते हैं, तो किस वजह से आपके दांत खराब होते हैं? और उसके लिए आप उस चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने दांतों को खराब होने से आप कैसे बचा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे, हम वो सारे कारण समझेंगे, किन किन वजह से, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे दांत खराब होते हैं, दांतों में कई प्रॉब्लम आ जाती हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं कि हमारे दांत खराब क्यों हो जाते हैं, दांतों में प्रॉब्लम्स क्यों हो जाती हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमारे दांतों में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जनरली आपकी क्या शिकायतें रहती हैं? क्या-क्या प्रॉब्लम्स हमारे दांतों में होती है? हमारे दांतों में सड़ान लग जाती है, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि हमारे दांत में कीड़ा लग गया है। दांतों में कीड़ा लग जाता है, या दांतों में पीलापन आ जाता है, दांत गंदे दिखने लगते हैं, गंदगी जमा हो जाती है दांतों में, ठंडा गर्म दांतों में लगने लगता है, झंझनाहट तेज होती है, जिसे हम सेंसिटिविटी बोलते हैं, सेंसिटिविटी होने लगती है। आप ठंडी अगर जोर से आप सांस भी ले रहे हैं तो आपको जो एयर है वो भी फील होने लगती है, बहुत ज्यादा झंझनाहट होने लगी है, या आपके दांत जो है वो घिसना स्टार्ट हो गए हैं। तो कई प्रॉब्लम्स आपके दांतों में हो सकती है। कई लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे दांत हिलना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन ऐसी ये प्रॉब्लम्स होती क्यों है? दांतों में सड़ान लगना, या दांतों का पीलापन होना, या गंदगी जमा होना, या आपके दांतों में दर्द आना, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें होती क्यों है? सबसे मेन कारण आपके दांतों में जो प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होती हैं उसका है आपकी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रही है। आप अपने दांतों की केयर नहीं कर रहे हैं, सफाई प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको बताया जाता है कि आपको अपने दांतों के लिए अच्छे से ब्रशिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 2 बार ब्रश जरूर करें, एक बार सुबह और स्पेशली रात में सोने से पहले आप ब्रश करके जरूर सोएं। ब्रशिंग के साथ साथ आप फ्लॉस का भी इस्तेमाल करें, कि क्योंकि दांतों के कुछ एरियाज में जहाँ पर ब्रश नहीं पहुंच पाता है, पतली पतली जगह होती है दांत के बीच में, वहां पर अगर कुछ फंस भी जाता है तो फ्लॉस से वो चीज निकल जाती है, गंदगी जमा नहीं हो पाती है और दांतों में सड़ान लगने से बच जाती है। तो फ्लॉस का आप यूज करें। फ्लॉस के साथ साथ अगर आप कुछ भी दिन भर में खा रहे हैं, खाना खाने के बाद तुरंत कुल्ला करें। सफाई आपको ध्यान से, अपने दांतों की सफाई बहुत अच्छे से रखनी है, लेकिन हम अच्छे से अपने दांतों की सफाई नहीं रख पाते हैं, 2 टाइम ब्रश नहीं कर रहे हैं, या कुल्ला प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं, कोई चीज हमारे दांतों में फंसी रह जाती है। वही चीज जो फंस जाती है हमारे दांतों में, धीरे धीरे आपके दांतों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो मेन कारण आपके दांतों में प्रॉब्लम्स होने का है, आपके दांत की अच्छे से केयर नहीं हो पा रही है। जाने अनजाने में आप अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि आप अपने दांतों की ब्रशिंग कर रहे हैं, अपने दांतों में कुल्ला भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम वाइज समझते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम्स हमारे दांत में शुरू हो जाते हैं। सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम हमारे दांतों में और स्पेशली बच्चों के दांत में होती है, वो होती है दांतों में सड़ान लगना। दांतों में सड़ान लगना, जिसे आप आम भाषा में कीड़ा लगना बोलते हैं, तो उसका मेन कारण है आपके दांतों की प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही है। दांतों में कुछ ना कुछ चीज फंसी रह जाती है, खाना फंसा रह जाता है। आप रात में सोने से पहले ब्रश करके नहीं सो रहे हैं, पूरी रात खाना आपके दांतों में फंसा रह गया। खाना फंसने की वजह से वहां पर सड़ान पैदा होती है, इन्फेक्शन पैदा होता है, और वहां पर आपके दांत डिके होना स्टार्ट हो जाता है, सड़ान पैदा हो जाती है। धीरे धीरे आपके दांतों में कीड़े लगना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा
बच्चों में ज़्यादातर बच्चों को रात में दूध पीने की आदत होती है। आप उनका कुल्ला अच्छे से नहीं कराते हैं मुँह का। आपने कुछ खिलाया बच्चों को, चॉकलेट्स खिलाई, आपने अच्छे से कुल्ला नहीं कराया। दाँतों में कोई स्टिकी फूड्स है, चॉकलेट स्पेशली, जो दाँतों में स्टिक करी रह जाती हैं, चिपकी हुई रह जाती हैं और धीरे-धीरे उनके वहाँ पर स्टिक होने की वजह से प्रॉपर दाँतों की सफाई नहीं हुई, चॉकलेट वहाँ पर स्टिक हुई रही, तो धीरे-धीरे आपके दाँतों में सड़ान हो जाती है और दाँतों में कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हमारे दाँतों में होती है, दाँतों में कीड़ा लगना। दाँतों में सड़ान बहुत ज़्यादा जल्दी होती है क्योंकि अगर हमारे दाँत में कोई भी चीज़ फँसी रह जाती है, खाना फँसा रह जाएगा, धीरे-धीरे वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और दाँतों को डिके करना स्टार्ट कर देगा। दूसरी चीज़ जिसका बारे में ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि हमारे दाँतों में झनझनाहट होना स्टार्ट हो गई है। हम कोई भी चीज़ गरम या फिर कोई भी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ नहीं खा पाते हैं। हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या फिर हम आइसक्रीम खा रहे हैं, तो हम वो नहीं ले पाते हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाते हैं या आइसक्रीम नहीं खा पाते हैं। हमारे दाँतों में बहुत ज़्यादा तेज़ झनझनाहट होती है, ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये क्यों होता है? ये प्रॉब्लम का क्या कारण हो सकता है? हम बताते हैं कि आपको दाँतों में ब्रशिंग अच्छे से करनी है, लेकिन कई बार पेशेंट्स के देखा गया है कि उनसे जब पूछा कि आप ब्रशिंग कैसे करते हैं, तो उन्होंने बताया कि ब्रश लेके डायरेक्टली घिसना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है आपके दाँतों में झनझनाहट होना और यही एक कारण हो सकता है आपके दाँतों की जो तीसरी प्रॉब्लम है, दाँतों का घिसना। दाँतों का घिसना और दाँतों के में झनझनाहट आना, ये दोनों ही प्रॉब्लम होती है आपके हार्ड ब्रशिंग की वजह से। अगर हम किसी भी सरफेस पे कोई चीज़ रोज़ घिसना स्टार्ट कर देंगे, तो अपने आप वहाँ की लेयर हटना स्टार्ट हो जाएगी। तो दाँत के ऊपर जो हमारी इनामल लेयर होती है, उसके अंदर डेंटिन होती है, देन पल्प। जो सबसे ऊपर वाली हमारी लेयर होती है, अगर हम उससे लगातार घिसते रहेंगे, तो धीरे-धीरे हमारी जो इनामल लेयर है, वो हटना स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमारी अंदर वाली लेयर है, डेंटिन है, वो आपकी आने लगेगी, ऊपर आने लगेगी, इनामल हटने लगेगा। आपको तेज़ झनझनाहट होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें ब्रश हमेशा सॉफ्टली करना रहता है, आपको रगड़ के ब्रश नहीं करना है। आप जो सोचते हैं कि अगर हम अपने दाँतों में तेज़ घिस के या रगड़ के ब्रश करेंगे, तो हमारे दाँत और ज़्यादा सफ़ेद हो जाएँगे या अच्छे से साफ़ हो जाएँगे, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। रगड़ के ब्रश करने से, घिस के ब्रश करने से हमारे दाँत और ज़्यादा खराब हो जाते हैं, ना कि आपके दाँत अच्छे से साफ होंगे। दाँतों की अच्छे से सफाई करने के लिए आप आराम से जेंटली ब्रशिंग करें, सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करें, साथ-साथ फ्लॉस यूज़ करें। रगड़ के अगर आप ब्रश करेंगे तो दाँतों की जो लेयर है वो घिसेगी, जिससे आपको कई प्रॉब्लम्स जैसे कि झंझनाहट होना, सेंसिटिविटी होना, ठंडा-गरम लगना, ये स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ-साथ दाँतों में जो प्रॉब्लम है पीलेपन की, कई लोग पीलेपन की भी शिकायत करते हैं कि हमारे दाँत में पीलापन क्यों आने लगा है। पहले हमारे दाँत शुरू में पीले नहीं थे, लेकिन धीरे-धीरे हमारे दाँत पीले होने लगे हैं। कुछ लोगों के नेचुरली दाँतों का कलर थोड़ा-सा पीला होता है, लेकिन अगर आपके दाँत बहुत ज़्यादा पीले होने लगे हैं, आपका पीलापन बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ये हो सकता है आपके दाँतों की भी घिसने की वजह से। हमारे दाँतों की जो ऊपर की लेयर है, इनामल, और जो उसके अंदर जो डेंटिन लेयर है, डेंटिन का कलर हम थोड़ा-सा लाइट येलोइश होता है, आपके इनामल का व्हाइट रहता है, डेंटिन आपकी येलोइश रहती है। जब हमारा घिसने की वजह से या काफ़ी लोगों को दाँत को पीसने की आदत होती है, ज़ोर से ब्रश करने की आदत होती है, दाँतों की जो इनामल लेयर है वो हट जाती है। अगर हम बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एसिडिक फूड खाते हैं, उसकी वजह से भी हमारे दाँतों की जो ऊपर की लेयर है वो हटना स्टार्ट हो जाती है, इनामल हटने लगता है और अंदर की जो लेयर है, जो येलोइश होती है, वो दिखना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे दाँत पीले नज़र आने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आपके दाँतों में ज़ोर से घिसने की वजह से या दाँत को रगड़ने की वजह से या ज़्यादा आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उसकी वजह से हो जाती है। इसके साथ-साथ हमारे कई लोगों ने ये शिकायत की है कि हमारे दाँतों में, कई दाँतों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। हमारे दाँतों में पहले सड़ान थी, धीरे-धीरे पेन आना स्टार्ट हो गया है। अब पेन हमारे दाँतों में क्यों होता है? जैसे हमने पहले भी कई वीडियोज़ में आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस किया है कि जब तक हमारे दाँतों में, जो हमारे दाँत के अंदर नसें हैं, जब तक हमारे दाँतों की सड़ान हमारे नस तक नहीं पहुँचती है, तब तक हमें पेन नहीं होता है। लेकिन अगर आपके दाँत में एक बार सड़ान लग गई है, कीड़ा आपके दाँत में लग गया है, उस समय आपने कोई इलाज नहीं करवाया, आपने उस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं लिया है, धीरे-धीरे सड़ान आपके दाँतों में बढ़ती जाएगी और बढ़ते-बढ़ते आपके दाँतों में जो नसें प्रेज़ेंट है, पल्प जो है, वहाँ तक आपकी सड़ान पहुँच जाती है और जैसे ही जब आपके दाँतों की सड़ान आपके नस तक पहुँच जाती है,
उस वजह से आपके दांतों में तेज दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। कई लोग कंपेयर करते हैं कि हमारे दांत में भी सलान लगी है, हमारे साथ जो पेशेंट आया उसके दांत में भी सलान लगी है, हमें दर्द हो रहा है लेकिन उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हर अगर आपके दांत में सलान लगी है हर केस में दर्द हो। सलान अगर आपके दांत के सिर्फ ऊपर लेयर तक है, अंदर नस तक नहीं पहुंची है, तब आपको दर्द महसूस नहीं होता है। उसी समय अगर आप इलाज ले लेते हैं तो आपके दांतों से सड़ान को हटाया जाता है, दांतों की फिलिंग करके दांत को सेफ कर लिया जाता है, दांत आपका और ज्यादा सड़ने से बच जाता है। लेकिन अगर आप उस समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, ज्यादा आपकी सड़ान बढ़ती जाती है और आपके नस तक पहुंच जाती है, तब उस कंडीशन में आपको दर्द आ जाता है। तो दर्द होने का कारण, दांतों में दर्द आने का कारण होता है आपके दांतों की सड़ान जो आपके बढ़ते बढ़ते नस तक पहुंच गई है। इसके अलावा दांतों की एक और प्रॉब्लम होती है। कई लोगों ने अपने दांतों में देखा होगा कि दांतों पर एक कड़क सी परत जमती जा रही है। लोगों को लगता है कि हमारे दांतों में इतनी से कड़क सी परत क्यों जम रही है, हम दांतों की अच्छे से सफाई कर रहे हैं फिर भी क्यों जम रही है। तो जो हमारे दांतों में एक कड़क सी परत जम जाती है जिसे हम कैलकुलस बोलते हैं, वो जमती है जब आप इतना ध्यान नहीं देते हैं अपने दांतों पर। धीरे धीरे हमारे दांतों में गंदगी जमना स्टार्ट हुई, उस समय हमने उतना ध्यान नहीं दिया, पतली सी एक लेयर गंदगी की जमा हो रही है, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पा रही है, दांतों की सफाई जब प्रॉपर नहीं हो पा रही है, धीरे धीरे एक सॉफ्ट लेयर जमती है। उसे जब नहीं हटाया जाता है, उसकी क्लीनिंग नहीं की जाती है, वही जो सॉफ्ट लेयर है वो बढ़ते बढ़ते और ज्यादा गंदगी उसके ऊपर जमते जमते वो हार्ड लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, कैलकुलस बन जाता है और हार्ड लेयर आपके दांतों पर बहुत ज्यादा जमती है। उस समय जब आप नोटिस करते हैं तब काफी लोगों को, काफी पेशेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि हमारे दांतों में हम क्लीनिंग करवाते हैं, कुछ टाइम बाद हमारे दांतों में फिर कैलकुलस जम जाता है। तो क्लीनिंग करवाने से आपका हमेशा के लिए कैलकुलस नहीं जाता है। आपने क्लीनिंग करवाई अपने दांतों की, उसके बाद आपको खुद से भी अपने दांतों की ब्रशिंग अच्छे से करनी है, सफाई अच्छे से रखनी है। अगर एक बार क्लीनिंग करवा के आप अच्छे से केयर नहीं करेंगे, ब्रशिंग अच्छे से नहीं करेंगे, आप अपने दांतों की केयर अच्छे से नहीं करेंगे, तो गंदगी आपके दांत के ऊपर वापस से आ जाएगी। धीरे धीरे इकट्ठे होते होते वापस से एक कड़क लेयर बन जाती है। इसीलिए बार बार आपके दांतों के ऊपर जो कैलकुलस की लेयर है, जो पत्थर जैसी कड़क लेयर होती है, वो जम जाती है। इस समय पर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके प्रॉपर क्लीनिंग करवाएं, अपने दांतों की स्केलिंग करवाएं और डेली अपने दांतों की अच्छे से ब्रशिंग करें ताकि वापस से वो कैलकुलस की लेयर ना जमे। इसके साथ साथ इससे ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो काफी लोग फेस करते हैं अपने दांतों में, अगर उनके दांतों में गंदगी जमा है, वो है दांतों में हल्का सा ढीलापन आना स्टार्ट हो गया है, उनके दांत हिलना स्टार्ट हो गए हैं। कम एज में भी काफी लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारे दांत हिल रहे हैं, हमारे दांतों में कोई सड़ान नहीं है, हमें कोई दर्द नहीं है, फिर भी हमारे दांत ये हिलना स्टार्ट क्यों हो गए हैं। दांत हमारे इसलिए हिल रहे हैं, जैसे हमने अभी बताया कि दांतों में गंदगी जमा है। अब अगर आपके दांत में गंदगी जमा होगी, गंदगी आपके दांतों में इंफेक्शन करेगी, गंदगी है तो आपके दांत में इंफेक्शन आएगा। हमारे जो मसूड़े हैं, इंफेक्शन की वजह से मसूड़े गलना स्टार्ट होंगे, मसूड़े हड्डी गलना स्टार्ट होगी। दांतों की, हमारे दांत मसूड़ों से और हड्डी से एक पकड़ बनाए रहते हैं और जब हमारे दांत, हमारे जो मसूड़े हैं वो गलेंगे, हड्डी गलेगी, दांतों की पकड़ धीरे धीरे छूटना स्टार्ट हो जाती है और दांत हमारे हिलने लगते हैं। तो दांतों में जो हिलने की प्रॉब्लम है कि दांत हमारे हिलने क्यों लगे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है फिर भी हमारे दांत हिल रहे हैं, वो आपकी गंदगी की वजह से हिलते हैं। जब गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको पायरिया की दिक्कत होने लगती है, जब आपकी हड्डी गलना स्टार्ट हो जाती है, मसूड़े गल गए हैं, इस कारण से आपके दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा टोबैको प्रोडक्ट्स लेते हैं, तंबाकू बहुत ज्यादा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उन लोगों ने अपने दांतों में नोटिस किया होगा कि उनके दांत पे एक स्टेन जमा होने लगता है, स्टेनिंग होने लगती है दांतों में। दांतों की आप फिर सफाई भी करवाते हैं, इतनी अगर आप अच्छे से स्केलिंग भी कराते हैं, फिर भी वो स्टेन आपके दांतों से नहीं जाते हैं। स्टेन आपके दांत के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं और स्टेन आपके बहुत ज्यादा, आप देखेंगे अपने दांतों के ऊपर जो स्टेन हो गए हैं, लाल धब्बे आपके दांतों के ऊपर हो गए हैं, वो होते हैं अगर आप बहुत ज्यादा तंबाकू खा रहे हैं, आप स्मोकिंग अगर कर रहे हैं, तो हमारे दांत की जो लेयर है वो हटना स्टार्ट होती है, वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपके दांतों में खराबी होने का एक कारण आपकी स्मोकिंग, आप टोबैको ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, इसकी वजह से भी आपके दांतों में खराबी आती है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे दांत खराब होते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे मेन कारण हमारे दांतों में कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होने का होता है, हमारे दांतों की अच्छे से केयर ना हो पाना।
आप अगर अपने दांतों की अच्छे से सफाई नहीं करेंगे, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करेंगे, सही तरीके से ब्रशिंग नहीं करेंगे, ब्रशिंग के साथ साथ फ्लॉसिंग नहीं करेंगे, कुछ भी अगर खाएंगे तो कुल्ला अच्छे से नहीं करेंगे, तो हमारे दांतों में कई प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। हमारे दांतों में सड़ान लगना, या सड़ान बढ़ते बढ़ते हमारे दांतों में दर्द आना, झंझनाहट होना, ठंडा गर्म लगना, या हमारे दांतों में गंदगी जमना और गंदगी की वजह से हमारे आगे चल के दांत हिल जाना। ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब हम अपने दांतों की अच्छे से सफाई नहीं रख पाते हैं, अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो आपका मेन डाउट है, आपका जो मेन क्वेश्चन था कि हमारे दांतों में दांत हमारे खराब होते क्यों हैं, हमारे दांतों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका क्या कारण हो सकता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो पाई होंगी। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।